एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, खबर दिन भर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बंगाल दौरे को कामयाब बनाने के लिए पार्टी ने जबरदस्त तैयारी की है। बर्धमान जिले के जगदानंदपुर गांव में उनके भव्य स्वागत का इंतजाम है और आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल के एक दिन के दौरे पर हैं, जहां वो एक मुट्ठी चावल मुहिम की शुरुआत करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने काफिले पर हुए हमले के करीब एक महीने के बाद किसानों को लुभाने के लिए पार्टी की नई मुहिम शुरू कर रहे हैं, जिसे एक मुट्ठी चावल नाम दिया गया है। नड्डा एक दिन के अपने दौरे पर कटवा में एक रैली और बर्धमान शहर में एक रोड शो करेंगे। नड्डा का पिछला दौरा एक महीने पहले हुआ था, जिसमें उनके काफिले पर हमले के बाद जमकर बवाल हुआ। आज के दौरे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश दिख रहा है। बीजेपी नेताओं ने ड्रम बजाकर अपनी खुशी का इजहार किया। ढोल बजाए जा रहे हैं, वहां पर शंख मौजूद है कि जब जेपी नड्डा वहां पर पहुंचेंगे तो शंख और ढोल बजाकर उनका स्वागत किया जाएगा। तमाम कार्यकर्ता आपको पारंपरिक वेशभूषा में नजर आ रहे हैं वहां पर, और किसी भी वक्त जेपी नड्डा वहां पर पहुंचेंगे और सबसे पहले राधा मोहन मंदिर में जाकर वो दर्शन करेंगे। उसके बाद रैली को संबोधित करेंगे और फिर एक मुट्ठी चावल अभियान की शुरुआत करेंगे। कार्यकर्ता उत्साहित है और इंतजार केवल जेपी नड्डा का हो रहा है। जेपी नड्डा करीब एक महीना पहले पश्चिम बंगाल पहुंचे थे। जब वो डायमंड हार्बर जा रहे थे तब उनके काफिले पर हमला हुआ था और जिसको लेकर राजनीति भी खूब हुई थी। अब एक महीने के बाद जेपी नड्डा फिर एक दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंच रहे हैं। हम इस समय वर्धमान के जगदानंदपुर गांव में हैं, जहां पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं राधा गोविंद मंदिर है। थोड़ी देर बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां पहुंचेंगे, दर्शन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पे भारतीय जनता पार्टी के तमाम महिला मोर्चा की कार्यकर्ता और तमाम कार्यकर्ता यहां पे इकट्ठा हैं कि जब जेपी नड्डा यहां पहुंचेंगे उनके स्वागत के लिए। ठीक देखिए, ये मंदिर का प्रांगण है। मंदिर के प्रांगण में ही हेलीपैड बनाया गया है, जो चारों तरफ से बैरिकेड किया गया है। पुलिस व्यवस्था यहाँ पे, सुरक्षा व्यवस्था काफी संख्या में लगाई गई है। तमाम कार्यकर्ता आसपास के जेपी नड्डा को देखने के लिए यहाँ उपस्थित हैं और ये हेलीपैड, यही हेलीपैड में उतरेंगे और हेलीपैड में उतर के वो सीधा इस मंदिर के अंदर आएंगे और मंदिर में दर्शन करेंगे। मंदिर प्रांगण में आपको दिखा दूं, ये यहाँ पे मैट बिछाई गई है, सीधा अंदर आएंगे। यहाँ से सीधा ये मंदिर के अंदर दर्शन करने जाएंगे। मंदिर के अंदर का भी मैं नज़ारा दिखाता हूँ आपको। ये मंदिर चूंकि सजाया गया, बहुत ही प्राचीन मंदिर है, राधा गोविंद मंदिर, और मंदिर में सीधा जाएंगे, राधा गोविंद जी के दर्शन करेंगे और दर्शन करने के बाद यहाँ से निकलेंगे और गांव के ही दूसरे छोर में करीब 1-1.25 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ पर जेपी नड्डा जी एक रैली को संबोधित करेंगे और इस रैली के साथ ही एक मुट्ठी चावल कार्यक्रम का भी शुभारंभ करेंगे। पश्चिम बंगाल में 24 जनवरी तक चलने वाला ये एक मुट्ठी कार्यक्रम, एक मुट्ठी चावल कार्यक्रम एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम बताया जा रहा है, क्योंकि घर घर नॉक करना है, लोगों से मिलना है, डोर टू डोर कनेक्ट होकर 24 जनवरी तक ये प्रोग्राम चलाना है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है कि वो कम समय में, यानी आने वाले कुछ समय में ही बंगाल के एक एक गाँव तक पहुँच जाएँ, ताकि लोगों से भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति और भारतीय जनता पार्टी के जो संवाद है वो स्थापित किया जा सके। कैमरामैन कपिल मिश्रा के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज, वर्धमान। और देखिए, नीरज पांडे की रिपोर्ट आप देख रहे थे। आपसे कुछ देर पहले की रिपोर्ट थी किस तरह से वहां पर तैयारियां की गई हैं और जेपी नड्डा किसी भी वक्त वहां पर पहुंचेंगे। राधा मोहन मंदिर में उनका इंतजार हो रहा है। सबसे पहले वहीं पर उनका हेलीकॉप्टर लैंड होगा, मंदिर में दर्शन करेंगे और उसके बाद फिर वो रैली स्थल के लिए जाएंगे, जहां पर वो रैली को संबोधित करेंगे। उसके बाद एक गाँव में जाएंगे, जहां पर किसान मथुरा मंडल के यहाँ भोजन भी करेंगे और वहीं से 5 घरों से एक मुट्ठी चावल लेंगे। सीधा रुख करते हैं नीरज का। जी नीरज, कैलाश विजयवर्गीय उनके साथ मौजूद है। नीरज। जी बिल्कुल आदर्श, हमारे साथ कैलाश विजयवर्गीय मौजूद हैं, जो यहाँ के प्रभारी हैं बंगाल भारतीय जनता पार्टी के, और चूंकि जेपी नड्डा को यहाँ पहुँचना है तो इसलिए वो यहाँ पहुँचे हैं। कैलाश जी, जेपी नड्डा जी एक दिवसीय कार्यक्रम में पहुँच रहे हैं बंगाल, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है और एक मुट्ठी चावल का क्या अभिप्राय निकाला जाए, क्या उसका उद्देश्य है? देखिए, कुल मिलाकर सामाजिक समरसता का इससे बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता। हमारे यहाँ मकर संक्रांति उत्सव है, उसका बड़ा महत्व है। उसमें दान देना, दान लेना दोनों का महत्व होता है। तो हम एक एक किसान भाई के यहाँ से एक एक मुट्ठी चावल ले रहे हैं और शाम को बैठकर सारे किसान भाई बैठकर साथ में सहभोज करें। तो ये सामाजिक समरसता का बहुत बड़ा उदाहरण है और मैं समझता हूँ कि
अगर इसको अगर आप देखें तो बीजेपी ने बिल्कुल किसी भी प्रकार का जाति और धर्म से ऊपर उठकर इस कार्यक्रम को किया है। लेकिन एक आप किसानों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन बार बार टीएमसी आप पे आरोप लगा रही है कि आपकी सरकार किसानों का साथ नहीं दे रही, किसान बिल के को लेकर जो किसान विरोध में बैठे हैं उनका समर्थन कर रही है टीएमसी। देखिए, ये किसानों का समर्थन ही है मोदी जी के लिए, कृषक बिल के लिए। जो जनसैलाब किसानों का आया इतनी बड़ी संख्या में, ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि ममता जी आपके राज में आपसे किसान संतुष्ट नहीं है, मोदी जी से संतुष्ट है। मोदी जी की तरफ आशा भरी दृष्टि से देख रहे हैं। किसान सम्मान निधि का पैसा 18,000 आज हर किसान के खाते में आता है। यदि ममता जी का अहंकार नहीं होता तो आज बंगाल का किसान मोदी जी के साथ है, कृषक बिल के साथ है। अभी जो किसान निधि को लेकर नोटिफिकेशन हाल ही में जारी किया गया टीएमसी सरकार के द्वारा, तो क्या आपको लगता है कि चुनाव नजदीक आए, इस वजह से केवल चुनावी मास्टर स्ट्रोक है? मेरा ख्याल है उनका अहंकार टूटा है। उनको समझ में आ गया कि उनकी ज़मीन खिसक रही है, तो अहंकार तोड़कर अब वो कैसे भी राज्य सरकार से संबंध बनाना चाहती है। कल परसों महामहिम राज्यपाल जी के यहाँ भी गई थी, तो इसलिए अब उनका अहंकार टूटा। और मुझे लगता है कि अगर अहंकार टूट गया तो इसका मतलब है कि वो खुद टूट गई हैं और जनता ने उनको सबक दे दिया है। कैलाश जी, डोर टू डोर जो दान लेने का कार्यक्रम वो कब तक चलेगा, किस डेट तक चलेगा? जल्दी ही 45,000 गाँव में हम जाएंगे, जितनी जल्दी हो जाएगा कोशिश करेंगे जल्दी से अभियान का। बेसिकली इसका प्रारूप क्या होगा, कैसे आप लोगों से मिलेंगे, क्या क्या लेंगे दान में? सामाजिक समरसता को मजबूत करना, बस सामाजिक समरसता को मजबूत करना, यही उद्देश्य है। कैलाश विजयवर्गीय जो पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी हैं, साफ तौर पर वो उन्होंने एबीपी न्यूज़ से बात की और कहा कि सामाजिक समरसता जो है उसको मजबूत करना ही हमारा उद्देश्य है और इसीलिए हम 45,000 गाँवों में जाएंगे, लोगों से इंटरेक्ट होंगे, लोगों से बात करेंगे, उनसे दान लेंगे। चूँकि मकर संक्रांति के पर्व में लेना देना चलता है, दान लिया जाता है, दान दिया जाता है, तो उसी के दृष्टिगत ये जो है कार्यक्रम रखा गया है। और चूंकि जेपी नड्डा आज यहाँ पहुँचेंगे और इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। दूसरा एक बहुत अहम बात उन्होंने की है कि जो किसान सम्मान निधि के लिए हाल ही में राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि अब यहाँ के भी किसानों को अब वो जो किसान सम्मान निधि है जो सीधा केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है वो मिलेगी। तो उसके लिए भी साहब उनका कहना है कि राज्य सरकार का अहंकार टूटा है, इसलिए जल्दी आनंद फानंद में ये किया गया है। और आप देखिए यहाँ पे कैलाश विजयवर्गीय को देखिए, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय आध्यात्मिक व्यक्ति हैं और देखिए किस तरह से यहाँ पे शंख और नगाड़ों के बीच में बजा कर कैलाश विजयवर्गीय इस बात के लिए बता रहे हैं कि जेपी नड्डा को लेकर यहाँ के कार्यकर्ता कितना उत्साहित हैं, कितना हर्षोल्लाहित हैं कि वो लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। खुद यहाँ पे नगाड़ा बजाकर कैलाश जी ने इस बात का संकेत दिया है कि हम लोग जेपी नड्डा, मतलब जो कार्यकर्ता है भाजपा के, वो लोग जेपी नड्डा के स्वागत के लिए यहाँ इकट्ठा हैं और उनके अंदर एक उत्साह है कि जब यहाँ जेपी नड्डा पहुँचेंगे तो वो लोग इसी तरह से इसका स्वागत करेंगे। जी आदर्श, कब तक पहुंचेंगे जेपी नड्डा? नीरज, कुछ जानकारी मिल पाई है अभी? देखिए आदर्श, समय तो हो चुका है, समय बल्कि ज्यादा हो गया है। उनको तो यहाँ 11:20 पे पहुंच जाना था मंदिर के अंदर। जो उनका जो प्रोग्राम जारी किया गया था उसके अनुसार 11:20 में मंदिर के अंदर दर्शन करने का समय निर्धारित था, लेकिन अभी तक नहीं पहुंचे हैं। 12 बज गया है। माना जा रहा है क्योंकि यहाँ सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय का भी यही कहना है कि कुछ ही मिनट में पहुंच रहे हैं, ऑन द वे हैं, रास्ते में हैं, कभी भी यहाँ पे उनका हेलीकॉप्टर लैंड कर सकता है। तो सब लोग इंतजार कर रहे हैं, हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं। समय तो चूंकि देर हो चुकी है, ऑलरेडी 40 मिनट से ज़्यादा की देरी हो चुकी है। अब माना जा रहा है अगले कुछ 2, 4, 5, 10 मिनट और देर होने वाली है, क्योंकि जब पहुँचेंगे तो सीधा यही दर्शन करेंगे। 11:20 का यहाँ पे समय निर्धारित था। अब ये प्रोग्राम लगातार जो ऐसा समय चल रहा है 1 घंटे लेट हो चुका है, तो उनका जो सारा कार्यक्रम है वो 1 घंटे लेट होता जाएगा। जी आदर्श। नीरज, मुझे एक बात बताइए, कैलाश विजयवर्गीय से आप बात कर रहे थे, वो भी बड़े उत्साहित दिखाई दे रहे हैं और किसान सम्मान निधि का जो मुद्दा है ना, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के हाथ में कोई जादुई चिराग लग गया है और उसको बिल्कुल वो उसी तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश में लगे हुए हैं। क्योंकि अगर बात करें पश्चिम बंगाल की 74-75 लाख किसान है और हर जगह पर किसान फैले हुए हैं, तो बीजेपी के लिए बड़ा सपोर्ट हो सकता है। जी बिल्कुल, किसानों के बीच में जाकर किसानों से बात करना ही, किसानों के का दुख दर्द करना ही ये सरकार का, सभी सरकारों का वो होता है। और यहाँ पे भी किसान सम्मान निधि को लेकर, किसान सम्मान निधि एक बड़ा मुद्दा है। किसानों के बीच में जाना, हम बात भी करते हैं। हमारे साथ राहुल सिन्हा है, राहुल सिन्हा से बात करते हैं। राहुल सिन्हा जी, किसान सम्मान निधि की शुरुआत चूंकि टीएमसी सरकार ने करी दी है यहाँ से, तो आप मानते नहीं कि अब तो मुद्दा खत्म ही हो चुका है बंगाल? देखिए, मुद्दा कैसे खत्म हुआ,
पूरा देश भर का किसान को कब पैसा मिल गया, और अभी उन्होंने घोषणा किया चुनाव जाते जाते पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लिस्ट उन्होंने देगा कि नहीं देगा, ये तो सिर्फ ऐलान कर दिया। ममता बनर्जी का विश्वास क्या है? अभी मिला नहीं है। अभी मिला नहीं है, सिर्फ ऐलान हुआ। अभी नाम भेजेंगे तब जाके केंद्रीय सरकार उसको। इतनी देरी कैसे? राज्य सरकार ने इतना, आप लोग पहले क्यों नहीं प्रेशर बनाए? बार बार प्रेशर बनाया। अमित शाह जी यही पर 1 साल पहले आके कह के गया, आप किसान का नाम लिस्ट करके दो, मैं वादा करता हूँ 24 घंटे के अंदर किसान को पैसा मिल जाएगा। लेकिन उन्होंने नहीं किया। वो बोल रहे हमको दो पैसा, हम देंगे किसान को। तो ममता बनर्जी को देने से किसान को पूरा पैसा मिलेगा क्या? उसमें कटमनी खा जाएगा तृणमूल कांग्रेस। जो सारे चीज में, जो लोग कोविड-19 में कटमनी खा सकता है, जो अम्फान तूफान में कटमनी खा सकता है, वो किसान का पैसा तो खा जाएगा। तो इसीलिए किसान का जो देर से मिला और मिलेगा, अभी मिला नहीं, जो देर से मिलेगा। आप लोग यहाँ पे किसानों के नाम पे सरकार को घेरते हैं, लेकिन यहाँ की सरकार आपको किसानों के नाम पे घेरती है कि दिल्ली में तमाम किसान बैठे हुए हैं, उनका आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, किसान बिल आप थोप रहे हैं। ये बात है, दिल्ली में जो किसान बैठे हैं वो कुछ लोग उसको बना हुआ किसान आंदोलन है। अब देखा किसान आंदोलन चलते चलते चुनाव हुआ पूरा देश में, बिहार में चुनाव हुआ, कैसे बीजेपी का जय जयकार हुआ। इससे स्पष्ट होता है कि किसान बीजेपी का साथ है। ऐसा नौटंकी करने वाला झूठा आंदोलनकारी का साथ नहीं है। ममता जी किसान को ठगते हैं और किसान के लिए बात करते हैं। तो इसीलिए अभी किसान को जो नुकसान हुआ, इतना दिन बाद उनको पैसा मिलेगा, कब मिलेगा मालूम नहीं है। मिलते मिलते चुनाव चला जाएगा कि नहीं, बीजेपी गवर्नमेंट आ जाएगा पश्चिम बंगाल में, तो अब किसान को शायद पैसा मिलेगा। कारों ने घोषणा किया, अभी तक लिस्ट नहीं दिया। इसीलिए जो किसान को जो नुकसान हुआ, ये नुकसान का भरपाई कौन करेगा? ममता बनर्जी ये पहले ऐलान करे। आदर्श, यहाँ पे मुद्दा तो है बड़ा कि 2 साल से ज्यादा हो गया कि किसान सम्मान निधि जारी हुए, देश के अन्य राज्यों में किसान सम्मान निधि लागू है, किसानों के खातों में कई किस्तें पहुंच चुकी हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल के एक भी किसान के खाते में सिर्फ किसान सम्मान निधि पहुंची नहीं है। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को जो किसानों की एक लिस्ट देनी थी वो पहुंचाई नहीं, वो दी नहीं। तो इस वजह से अभी तक यहाँ के किसानों को ये निधि नहीं मिल पाई है। तो ये एक बड़ा मुद्दा तो है, क्योंकि बंगाल भी भारत का हिस्सा है और अब तक दूसरे राज्यों के किसानों को मिल चुका है सम्मान निधि और यहाँ के किसानों को नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं किसानों के मन में भी इस बात की टीस है। और अहम बात आप बता रहे हैं नीरज, अहम बात आप बता रहे हैं। आप रहे हमारे साथ नीरज, और लगातार नजर बनाकर रखें। कुछ ही देर में वहां पर जेपी नड्डा पहुंचने वाले हैं। और देखिए, 2 खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। टीएमसी समर्थक प्रदीप्ता मुखर्जी और जनसत्ता मुंबई के पूर्व संपादक प्रदीप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरह से नीरज भी बात कर रहे थे, जबकि मुद्दा तो खत्म हो गया अगर ममता बनर्जी ने कदम पीछे हटा लिए, लेकिन फिर भी बीजेपी मानने को तैयार नहीं। मुद्दा खत्म हुआ, उसको भुनाने की पूरी तैयारी है। सवाल ये है, अभी तो लड़ाई शुरू भी नहीं हुई, घोषणा जब होगी चुनाव की उसके पहले ही लड़ाई इतनी दिलचस्प दिखाई दे रही है, और दोनों ही तरफ से। प्रदीप जी, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? नीरज ने दो बातें बताई जो, और उससे पहले राहुल सिन्हा उनके साथ थे, उन्होंने भी जो बताया कि अभी डीबीटी को कहिए आपकी आवाज। तो जो अभी पश्चिम बंगाल सरकार ने डीबीटी को नोटिफाई किया है, ऐसे किसानों के जो लाभार्थी किसान हैं उनकी सूची जाएगी केंद्र के पास, उनके बैंक खातों के डिटेल जाएंगे, तब वो अमाउंट ट्रांसफर होगा किसानों के खाते में। और अगर ये काम जो चुनाव आचार संहिता है उसके लागू होने से पहले नहीं हुआ तो ये चुनाव के दौरान तो नहीं हो सकता है, फिर तो जो नई सरकार आएगी वही कर पाएगी। तो इसलिए बीजेपी के लिहाज से मुद्दा गर्म रहेगा। जब तक किसानों के खाते में वो पैसा पहुंचता नहीं है तब तक मुश्किल है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, जब तक किसानों के खाते में पैसा पहुंचता नहीं है तब तक मुश्किल है। प्रदीप्ता मुखर्जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, टीएमसी समर्थक। प्रदीप्ता मुखर्जी, मुझे एक बात बताइए, क्यों टीएमसी सरकार को इतना वक्त लग गया वहां पर ये जो किसान सम्मान निधि है इसके लिए आगे बढ़ने में? पहले तो राजनीति होती रही, अब जब चुनाव सर पे आ गए, हमलावर हो गई बीजेपी, तो एक स्टेप पीछे ले लिया दीदी ने, क्यों? देखिए, कृषक बंधु एक हम लोगों का यहाँ प्रोग्राम चल रहा है। वो कृषक बंधु के प्रोग्राम में जो इंश्योरेंस कवरेज भी होता है वो भी स्टेट गवर्नमेंट से दिया जाता है।
और दूसरी बात यह है, जब कृषक सम्मान निधि हम लोगों ने जिसको लिए हम लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है, वहां एक स्टेट का मेजर रोल है। वेरिफिकेशन स्टेट को ही करना है। जब स्टेट ये मांगा था कि आप स्टेट के हाथ में ये दे दो, तो स्टेट वेरीफाई करके वो स्टेट उनको दे देगा, तो तब क्यों नहीं माना गया? ये तो जुलाई महीने में ही ममता दीदी ने चिट्ठी लिख के दे दिया था। तो ये प्रॉब्लम जो है एक ऑथोरिटेरियन प्रॉब्लम है, जहां वो प्रॉब्लम आ रहा है नहीं, लेकिन बाकी राज्यों में प्रदीप्ता, बाकी राज्यों में भी तो केंद्र सरकार ने ही डीबीटी किया ना। बाकी राज्यों में भी केंद्र सरकार ने ही डीबीटी किया, राज्य सरकारों ने लिस्ट दे दी और उन्होंने डीबीटी किया। दूसरी बात आप सुन लीजिए, अगर बीजेपी गवर्नमेंट ये मान लेता है कि ममता दीदी ने यहाँ गलत किया है, तो वो अभी क्यों नहीं डिक्लेयर कर रहा है? जो प्रीवियस एलोकेशन था वो प्रीवियस एलोकेशन भी दे देगा, क्योंकि बजट में तो वो है। बजट में जब उसका खर्चा था तब वो दे सकते हैं। तो अभी तो बीजेपी अगर वो जो प्रीवियस अमाउंट नहीं मिला कृषक बंधु को, तो वो कृषक वो तो ले सकते हैं। तो दोनों हाथों में लड्डू हो गया ना, जैसे मोदी जी पहले बोला था, दोनों हाथों में लड्डू, एक कृषक बंधु भी मिलेगा और वहां कृषक सम्मान निधि भी मिलेगा। तो प्रीवियस अमाउंट एलोकेशन अभी डाल दे, ये तो सिंपल बात हो गया। इसी को लेकर अगर आप लोगों ने जी कोई गलत कर रहे हैं, के वेरीफाई होने की बात आप कर रहे हैं, वो लिस्ट दे दी है क्या सरकार ने, राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को? लिस्ट तो एक आप शायद ये जानते हैं कि एक सेंट्रल जो लॉगिन पोर्टल है, वो पोर्टल में ये डाला जाएगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को देगा, तब जाके वेरीफाई होगा। वो वेरिफिकेशन प्रोसेस चल रहा है, 3 दिन सिर्फ हुआ है, सिर्फ 3 दिन हुआ है। वेरिफिकेशन करना स्टेट का काम है। तब स्टेट जब ये काम कर रहा है, स्टेट अगर कोई गलत करता है तो वो गलत सुधारने के लिए ठीक है। मैं आ रहा हूं प्रदीप्ता, समय थोड़ा सा कम। एक लगातार देखिए पश्चिम बंगाल से हर अपडेट आपको दे रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती बनाने के लिए एक कमेटी बनाई गई है और कमेटी की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। किस तरह से ये पूरा आयोजन होगा, ये सब कुछ, इसके लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी में पीएम के अलावा राजनाथ सिंह, अमित शाह, ममता बनर्जी, जगदीप धनखड़, मिथुन चक्रवर्ती, काजोल और AR रहमान समेत 84 लोग सदस्य के तौर पर शामिल किए गए। इस वक्त ये बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में एक तरफ चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव से इतर ये खबर है, सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी में पीएम के अलावा राजनाथ सिंह, अमित शाह, ममता बनर्जी, जगदीप धनखड़, मिथुन चक्रवर्ती, काजोल और AR रहमान समेत करीब 84 लोग सदस्य के तौर पर शामिल रहेंगे। और 125वीं जयंती किस तरह से मनाई जाएगी, इसको लेकर यह कमेटी तमाम फैसले करेगी। और इस बीच देखिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल के एक दिन के दौरे पर है और इस वक्त जो बड़ी जानकारी आ रही है कि वो दुर्गापुर एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। दुर्गापुर एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। उनको वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए बर्धमान जाना है। बर्धमान में वो पहुंचेंगे, जगदानंदपुर, जहां पर वो पहले राधा मोहन मंदिर में दर्शन करेंगे और उसके बाद वो रैली करेंगे, रैली के कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद एक किसान के घर जाकर वो भोजन भी करेंगे। नीरज हमारे साथ जुड़ गए। नीरज, क्या मिल रही है पूरी जानकारी? मैं आपको बता दूं कि ये दुर्गापुर एयरपोर्ट पहुंचने की सूचना मिल रही है कि जेपी नड्डा दुर्गापुर एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। वहां से हेलीकॉप्टर द्वारा यहां पे राधा गोविंद मंदिर जो हेलीपैड बनाया गया है, यहां पहुंचेंगे। इस हेलीपैड में उतरने के बाद राधा गोविंद मंदिर में दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद यहां से करीब 500 मीटर की दूरी पर एक सभा स्थल बनाया गया। दरअसल वो गांव का नाम है मुस्थुली गांव है। मुस्थुली गांव का वो क्षेत्र पड़ता है। उस गांव में सभा रखी गई है, उस सभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद वहीं मुस्थुली गांव के अंदर जाएंगे। 5 किसानों के यहाँ वो जो दान है, जो एक मुट्ठी चावल कार्यक्रम है, उसका शुरुआत करेंगे और वो दान लेंगे किसानों के साथ के। और एक मथुरा मंडल नाम के जो किसान है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, वो उनके घर में वो भोजन करेंगे। तो दरअसल यहाँ का जो कार्यक्रम है यही बताया जा रहा है। क्योंकि दुर्गापुर एयरपोर्ट से यहाँ 10 मिनट में पहुँच जाएंगे, तो माना जा रहा है कि अगले 10 मिनट यानी कि 12:40 के आसपास यहाँ पर जेपी नड्डा पहुँच जाएंगे। उनका हेलीकॉप्टर लैंड कर जाएगा और 12:40 के बाद यहाँ 2 मिनट 3 मिनट लगेगा अंदर जाने में। तो 12:45 यानी कि 12:45 बजे के आसपास वो राधा गोविंद मंदिर में दर्शन करेंगे, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जो दूसरे पदाधिकारी हैं वो भी मौजूद रहेंगे। और यहाँ से 5 मिनट लगेगा उनको सभा पहुँचने में। तो माना जा रहा है कि जो उनकी सभा है वो अब 1 बजे शुरू हो पाएगी। जो सभा 12 बजे शुरू होनी थी, अब वो सभा 1 बजे शुरू हो पाएगी। और 1 बजे सभा करने के बाद यहाँ से वो जो भोजन करेंगे किसान परिवार के बाद, और जो 3 बजे 3:20 पर उनका जो रोड शो शुरू होना था वर्धमान में, अब ये माना जा रहा है
कि अब वो 3:20 का जो रोड शो है अब वो थोड़ा सा बढ़कर 4 बजे तक पहुंचेगा। तो ये अभी तक का जो टेंटेटिव प्रोग्राम है जेपी नड्डा का आदर्श यही है। फिलहाल हम लोग राधा गोविंद मंदिर परिसर में हैं, जहां पे हेलीपैड पीछे बनाया गया है और ये पीछे मंदिर है, यहाँ पे पदाधिकारी मौजूद हैं और अब केवल और केवल इंतजार है सिर्फ और सिर्फ जेपी नड्डा का कि कब वो पहुंचे और यहाँ पे जो उत्साहित कार्यकर्ता सुबह से यहाँ जमे हैं वो उनके उत्साह में, उनके स्वागत में जयकारे लगाएंगे और फिर उसके बाद दूसरे जो कार्यक्रम है वो शुरू होगा। तो फिलहाल यहाँ का कार्यक्रम यही है। आदर्श जी नीरज आप रहे हमारे साथ। देखिए पश्चिम बंगाल की हम बात कर रहे हैं और लगातार पश्चिम बंगाल की राजनीति गरमाई हुई है। नीरज हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हैं, पूरी जानकारी दे रहे हैं। दोनों खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। लेकिन इस वक्त दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है। गृहमंत्री से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़। ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। अब से कुछ ही मिनटों के बाद ये मुलाकात होनी है। गृहमंत्री से मुलाकात करेंगे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। इस वक्त का ये बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।